नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 1 अक्टूबर 2023 प्रातः 7:40 पर आपके जीवन में एक ऐसा दुर्लभ राजयोग बनने जा रहा है जो ग्रहों के युवराज बुध के द्वारा बनाया जाता है, और ये राजयोग है भद्र महापुरुष राजयोग। और ये राजयोग कुंडली में तब बनता है जब बुध का गोचर स्वराशि या उच्च की राशि में हो और बुध केंद्र के भाव में गोचर करें। 1 अक्टूबर 2023 को बुध अपनी उच्च की राशि कन्या राशि में गोचर करेंगे और 4 राशियां ऐसी हैं जिनकी कुंडली में भद्र महापुरुष राजयोग बनेगा। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन सी 4 राशियां हैं जिनकी कुंडली में ये राजयोग बनेगा और इस राजयोग के बनने का क्या शुभ फल प्राप्त होगा इन 4 राशियों को। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको बुध के उपाय भी बताऊंगा। 4 भाग्यशाली राशियों में से पहली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं और बुध का गोचर कुंडली के चौथे भाव में केंद्र के भाव में अपनी उच्च की राशि कन्या राशि में होगा 1 अक्टूबर को। बुध चौथे भाव में गोचर करते हुए कुंडली के दशम भाव पर दृष्टि डालेंगे। आपके लग्न के स्वामी हैं, आपके राशि के स्वामी होकर के भद्र महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। भद्र महापुरुष राजयोग व्यापार, शेयर मार्केट, सोशल मीडिया, बैंकिंग और फाइनेंस, मैनेजमेंट के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता देने वाला राजयोग होता है। इस राजयोग के बनने पर उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, व्यावसायिक सफलता मिलती है, ऐश्वर्य मान सम्मान में वृद्धि होती है। भद्र महापुरुष राजयोग आपको बुद्धि, वाणी और वाक चातुर्य का धनी बनाता है और ये राजयोग मुख्यतः धन प्रदाता राजयोग है और इस राजयोग के बनने पर आपके कदम महाधनी बनने की ओर आगे बढ़ते हैं। चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं इस समय माता और मातृभूमि से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। कुंडली का चौथा भाव आपके भौतिक सुखों के साथ साथ मानसिक सुख और मानसिक शांति का भी होता है और चौथे भाव में ये राजयोग बनने से 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर का जो समय होगा, इस गोचर काल में आप मानसिक रूप से अत्यंत सुकून और शांति महसूस करेंगे। बुध की दृष्टि दशम पर पड़ेगी तो करियर की दृष्टि से ये समय बहुत अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में नए नए लोगों से आपकी मुलाकात होगी और उसका आपको लाभ मिलेगा। चूँकि बुध एक सामाजिक ग्रह हैं, मित्रता बढ़ाने वाले ग्रह हैं। बुध आपके लग्न भाव में गोचर, लग्न भाव के स्वामी हैं। लग्न भाव आपका व्यक्तित्व होता है, आपकी निर्णय क्षमता में वृद्धि करेंगे। बुद्धि और इंटेलिजेंस आपकी तीव्र करेंगे। अपने करियर को लेकर के कोई सकारात्मक फैसला आप ले पाएंगे। बुध संचार माध्यमों के कारक होते हैं, आप अपने कार्य क्षेत्र को संचार माध्यमों से जोड़कर अपने कार्य का विस्तार करेंगे और उससे आप धन की प्राप्ति करेंगे। बुध व्यापार के कारक हैं और बिजनेसमैन के लिए बुध का ये जो राजयोग है ये धन प्राप्ति का बहुत बड़ा अवसर लेकर आ रहा है। आप अपने बहुत से कार्य अपनी वाणी और बुद्धि के बल पर ही सिद्ध कर लेंगे और बुध चौथे भाव में गोचर करते हुए आपके भौतिक सुखों में भी वृद्धि करेंगे। साथ ही साथ भूमि भवन प्रॉपर्टी का भी लाभ आपको मिल सकता है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि आपका मन शांत रहेगा, चिंता से आप मुक्त रहेंगे और आपका स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। अब आइए दूसरी राशि के बारे में बात करते हैं।
दूसरी भाग्यशाली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि बुध की उच्च की राशि है और बुध का गोचर आपके लग्न के भाव में है। अब यहाँ पर बुध भद्र महापुरुष राजयोग तो बना ही रहे हैं, लग्न के भाव में बुध को दिग्बल प्राप्त होता है, दिशा बल प्राप्त होता है। भद्र महापुरुष राजयोग जो है ये व्यापार का, शेयर मार्केट का, सोशल मीडिया का, बैंकिंग, फाइनेंस और मैनेजमेंट का क्षेत्र होता है और इन क्षेत्रों में उच्च स्तर की सफलता देने वाला होता है। इस राजयोग के बनने पर उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है और चूंकि लग्न भाव आपका व्यक्तित्व है, आपका स्वास्थ्य है, तो इस समय आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। व्यावसायिक सफलता प्राप्त होगी, ऐश्वर्य मान सम्मान की प्राप्ति होगी। चूंकि बुध दशम के स्वामी हैं और सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। दशम भाव आपका कैरियर और सप्तम भाव आपका दाम्पत्य जीवन, व्यापार। यहाँ पर बुध के परम मित्र हैं शुक्र। शुक्र लाभ, धन के भाव और भाग्य के भाव के स्वामी हैं। तो इस समय आपका भाग्य भी आपको साथ सपोर्ट करेगा, पिता का भी सहयोग मिलेगा और भाग्य के सपोर्ट से और बुध के इस राजयोग के बनने से आप धन का संचय करेंगे, धन का निवेश भी करेंगे और विशेषकर आप शेयर मार्केट में निवेश करेंगे। हालांकि शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले आप किसी एक्सपर्ट की राय जरूर ले लीजिएगा। बुध का ये भद्र महापुरुष राजयोग आपके करियर के लिए, पद प्रतिष्ठा प्रमोशन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी और आप अपनी पूर्व निर्धारित योजनाओं को लागू करेंगे। कार्यक्षेत्र से धन का विशेष लाभ आपको प्राप्त होगा। बुध की दृष्टि सप्तम पर पड़ेगी। सप्तम भाव आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण, कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि यहाँ से आपके जीवन की दूसरी पारी की शुरुआत होती है, आपके दाम्पत्य जीवन की। और सप्तम पर बुध की दृष्टि पड़ने का सीधा सा अर्थ है कि आपके विवाह का योग बनेगा। साथ ही साथ दाम्पत्य जीवन में भी खुशियाँ लौटेंगी, प्रेम सौहार्द का वातावरण बनेगा, विवाह का योग बनेगा और आपको विवाह के बाद धन की प्राप्ति होगी। जीवन साथी के माध्यम से व्यापार व्यवसाय में सहयोग मिलेगा, क्योंकि सप्तम भाव जो है वो व्यापार का होता है। तो इस तरह से कन्या राशि के लिए तो बहुत ही बेहतर है, क्योंकि आपके लग्न भाव में ही गोचर कर रहे हैं और सप्तम पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो बिजनेसमैन के लिए कार्यक्षेत्र की दृष्टि से और धन की दृष्टि से ये राजयोग आपके लिए बहुत बड़ी लाभ की स्थिति लेकर आ रहा है। तीसरी भाग्यशाली राशि है धनु राशि। धनु राशि की कुंडली के दशम भाव में बुध का गोचर है। बुध यहाँ पर अपनी उच्च की राशि में केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं और भद्र महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। बुध व्यापार के कारक होते हैं, बैंकिंग के कारक होते हैं, संचार माध्यमों के कारक होते हैं। भद्र महापुरुष जो राजयोग है ये व्यापार, शेयर मार्केट, सोशल मीडिया, बैंकिंग, फाइनेंस और मैनेजमेंट के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता और धन देने वाला राजयोग होता है। इस राजयोग के बनने पर उत्तम स्वास्थ्य, व्यावसायिक सफलता, ऐश्वर्य, मान सम्मान की प्राप्ति होती है। भद्र महापुरुष राजयोग आपको बुद्धि, वाणी और वाक चातुर्य का धनी बनाएगा। ये राजयोग मुख्यतः धन प्रदाता राजयोग है और इस राजयोग के बनने पर आपके कदम महाधनी बनने की ओर आगे बढ़ते हैं। और यहाँ देखिए कि एकादश भाव जो कि लाभ का भाव है, इसके स्वामी शुक्र हैं जो कि बुध के मित्र हैं। भाग्य के भाव के स्वामी सूर्य हैं जो कि बुध के मित्र हैं और बुध के साथ में ही गोचर कर रहे हैं। तो धनु राशि के जातकों के लिए ये 18 दिन विशेष महत्व रखने वाले हैं कार्य क्षेत्र की दृष्टि से, क्योंकि सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग भी बनेगा
तो इस राजयोग के बनने से कार्य क्षेत्र में उन्नति होगी। खास करके जो लोग शासन प्रशासन या राजनीति से जुड़े हैं, जो बैंकिंग सेक्टर फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हैं, आईटी सेक्टर कंप्यूटर या कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी जातकों को पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र से धन की प्राप्ति होगी, आपकी निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी, कैरियर को लेकर आप सही निर्णय ले पाएंगे। और चूँकि बुध वाणी के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं, अपनी वाणी अपनी बुद्धि के बल से आप बहुत से कार्य सिद्ध कर ले जाएंगे। इस समय बुध की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ेगी तो आपको चौथे भाव का भी फल प्रदान करेंगे। अब चौथा भाव जो होता है ये माता मातृभूमि और प्रॉपर्टी का होता है। भूमि भवन प्रॉपर्टी इन सब का तो होता ही है। कुंडली का जो चौथा भाव होता है ये आपकी मानसिक शांति का होता है। तो इस समय बुध आपको अपनी मातृभूमि से जोड़ करके और भौतिक सुख सुविधा के साधनों की प्राप्ति कराएंगे। साथ ही साथ मन आपका बिल्कुल शांत रहेगा। कोई भी मानसिक चिंता थी वो समाप्त होगी। माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, माता का स्नेह आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और चूंकि बुध सप्तम भाव के स्वामी हैं, सप्तम भाव जो होता है ये आपके दाम्पत्य सुखों का होता है, ये व्यापार का होता है, ये विवाह का होता है। तो बुध के प्रभाव से इस समय विवाह का भी योग बनेगा, दाम्पत्य जीवन में खुशियां लौटेंगी। व्यापार की दृष्टि से तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि सप्तम का संबंध दशम से बन रहा है, आपके कैरियर का संबंध आपके व्यापार से बन रहा है। तो बिजनेसमैन के लिए ये जो राजयोग है ये विशेष लाभदायी है। विवाह के बाद आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, व्यापार व्यवसाय से धन की प्राप्ति हो सकती है, और जीवन साथी के सहयोग से भी धन की प्राप्ति होगी। चौथी भाग्यशाली राशि है मीन राशि। मीन राशि के जातकों की कुंडली के सप्तम भाव में बुध का गोचर है, अपनी उच्च की राशि कन्या राशि में। और यहाँ पर बुध भद्र महापुरुष राजयोग बना रहे हैं और आपके लग्न के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। भद्र महापुरुष राजयोग जो होता है ये व्यापार, शेयर मार्केट, सोशल मीडिया, बैंकिंग, फाइनेंस और मैनेजमेंट के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता देने वाला राजयोग होता है। इस राजयोग के बनने पर उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है, व्यावसायिक सफलता की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य और मान सम्मान की वृद्धि होती है। और साथ ही साथ ये जो राजयोग है ये धन प्रदाता राजयोग है। इस राजयोग के बनने पर आपको प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति होती है। सप्तम भाव आपके दाम्पत्य जीवन का, विवाह का और व्यापार का होता है, और यहाँ पर भद्र राजयोग बन रहा है तो आपके विवाह का योग बनेगा। लव रिलेशंस की दृष्टि से भी ये समय अच्छा रहेगा, क्योंकि पंचम के स्वामी चंद्रमा जो कि बहुत ही शुभ सौम्य शीतल ग्रह हैं, तो लव रिलेशंस में प्रगाढ़ता आएगी, विवाह का योग बनेगा, दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी, घर में प्रेम सौहार्द का वातावरण बनेगा। व्यापार की दृष्टि से बुध का ये गोचर बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाला होगा। व्यापारियों के लिए भद्र महापुरुष राजयोग धन प्रदान करने वाला राजयोग होगा और आपको व्यापार से धन दिलाएगा। विवाह के बाद आपको धन मिल सकता है, जीवन साथी के सहयोग से आपको धन की प्राप्ति होगी। लग्न भाव पर दृष्टि डालेंगे तो आपके बुद्धि को तीव्र करेंगे, इंटेलिजेंस पावर, मेमोरी पावर को बूस्टअप करेंगे, सोचने समझने तर्क करने विश्लेषण करने की क्षमता आपकी बढ़ेगी। चौथे भाव के स्वामी होकर के सप्तम में गोचर कर रहे हैं। चौथे भाव का संबंध सप्तम से बन रहा है, यानी सुखों का संबंध सातवें भाव से बन रहा है। तो सातवें भाव की चीज़ों से आपको सुख की प्राप्ति होगी। व्यापार से सुख मिलेगा, दाम्पत्य जीवन से सुख मिलेगा, विवाह से सुख मिलेगा और कैरियर से आपको सुख की प्राप्ति होगी इन 18 दिनों में, क्योंकि सप्तम भाव दशम का दशम होने के नाते आपके कैरियर को भी शो करता है। बुध चौथे भाव के स्वामी हैं और भद्र महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। चौथा भाव जो होता है ये भौतिक सुख सुविधाओं के साथ साथ मानसिक शांति का होता है।
तो मन आपका शांत रहेगा, मातृभूमि और माता से आपका लगाव बढ़ेगा, माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा और भूमि भवन प्रॉपर्टी भी आप इस गोचर काल में खरीदने की इच्छा थी तो वो इच्छा भी आपकी पूरी होगी। तो ये थी 4 भाग्यशाली राशियां जिनकी कुंडली में भद्र महापुरुष राजयोग बन रहा है। इस राजयोग का पूरा लाभ मिले इसलिए इसके लिए आप 18 दिनों तक बुध का उपाय अवश्य कीजिएगा, देखिएगा बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो बात करते हैं उपायों पर। बुध के इस गोचर का पूरा लाभ लेने के लिए बुध का उपाय जरूर कीजिएगा और बुध का उपाय बहुत आसान है। भगवान श्री गणेश की उपासना करें और बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर साबुत हरी मूंग का दान करें और गणेश जी के चरणों में बैठ करके कुछ देर अपनी समस्या का निवेदन करें। गणेश जी से आप अपनी बात रखें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। ऐसे ही माता दुर्गा के मंदिर में जाकर के हरे रंग की चूड़ियाँ अर्पित करें। बुधवार के दिन गौ माता की सेवा करें और हरा चारा या गुड़ जो भी आपके लिए संभव हो वो उन्हें खिलाएं। बुधवार के दिन किसी किन्नर को यथाशक्ति आप दान करें और बुधवार के ही दिन घर के मुख्य द्वार पर पंच पल्लव का तोरण लगाएं तो इससे आपको लाभ होगा। देखिए, बुध अकेले एक ऐसे ग्रह हैं जो कि राहु पर नियंत्रण कर लेते हैं। तो अगर बुध बली होंगे तो राहु पर का कोई भी अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। इसलिए बुधवार के दिन ओम बुम बुधाय नमः, ओम बुम बुधाय नमः इसका जाप करें और मिट्टी का एक खाली घड़ा जल में प्रवाहित कर दें। रत्न धारण करना चाहते हैं तो पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेने के बाद। बुध का रंग हरा होता है तो अपने घर में जितना आप हरियाली रख सकें, पेड़ पौधे लगा दें, फूलों के पौधे लगा दें। अगर जगह नहीं है तो गमले में कुछ पौधे लगा दें। इससे एक तो हरियाली रहेगी घर में और दूसरी बात बुध आपसे प्रसन्न होंगे। और आपके घर में कोई कन्या हो, आपकी बेटी, बहन या भतीजी कोई भी हो, कभी भी आप घर से बाहर जाएं और वापस आते समय खाली हाथ न लौटें, उसके लिए कुछ लेकर के आएं। मिठाई है, खिलौने है, चॉकलेट है, टॉफ़ी है, चिप्स हैं, कुछ भी लेकर के आइए। खाली हाथ मत आइए, उसका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। और अगर आप किसी शुभ कार्य के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं तो जाने से पहले उस कन्या को कुछ उपहार दे करके निकलें। कुछ नहीं है तो 10-20 रुपए ही दे दें। रास्ते में गौ माता मिल जाए तो उनको प्रणाम करके और गुड़ खिला दीजिए। और रास्ते में अगर कोई किन्नर मिले तो उसे कुछ पैसे दे दीजिए, उसे दान दे करके उसका आशीर्वाद प्राप्त कर लीजिए। ये बहुत सरल से और छोटे छोटे उपाय हैं। जिस भी कार्य के लिए आप जा रहे हैं, चाहे वो शादी ब्याह का रिश्ता तय करना हो, चाहे नौकरी या इंटरव्यू के लिए जा रहे हों, चाहे किसी बिजनेस डील के लिए जा रहे हों, आप जिस भी कार्य के लिए जा रहे हों वह कार्य आपका सिद्ध होगा। तो बुध के उपाय ज़रूर कीजिएगा। और ये जानकारी और मेरी बात अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को, मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।